कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, मतलब जो दुनिया की हर वो रेस जीत चुका है जिसमें वो कभी दौड़ा था। उसके पास आलीशान घर है, समाज में रुतबा है, लेकिन रात को जब वो अपने मखमली बिस्तर पर लेटता है ना, तो उसे नींद नहीं आती। उसका मन किसी गहरे डर या एक अजीब सी बेचैनी से भरा रहता है। हाँ, ये बहुत ही आम बात हो गई है आज के समय में। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल आम इंसान है जो दिन भर साधारण सी मेहनत करता है, जिसके पास शायद अगले महीने के खर्चे का पूरा जुगाड़ भी नहीं है, फिर भी वो रात को चैन की गहरी नींद सोता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। तो हम अक्सर इसे किस्मत, स्ट्रेस या लाइफस्टाइल का नाम देकर बात खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हम सब कुछ पा लेने के बाद भी अपनी ही इच्छाओं, गुस्से या आलस्य के गुलाम बन जाते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही गहरा और कहूँ तो बेचैन करने वाला सवाल है। हम जीवन भर यही सोचते रह जाते हैं कि हमारी परेशानियां बाहर से आ रही हैं, मतलब हमारे ऑफिस से, हमारे रिश्तों से या दुनिया से। हम अक्सर दूसरों को ही दोष देते हैं। बिल्कुल, लेकिन असल में ये सारी कश्मकश, ये सारा युद्ध हमारे भीतर चल रहा है, हमारी चेतना के स्तर पर। और यहीं पर हमारे प्राचीन शास्त्र हमें रास्ता दिखाते हैं। हाँ, और इसी आंतरिक उलझन को पूरी तरह से सुलझाने के लिए आज की हमारी ये गहन चर्चा एक बहुत ही विशेष और दिव्य ग्रंथ पर आधारित है। जी। आज हम उद्धव गीता के अध्याय 19 यानी प्रकृति के 3 गुण और उनके पार, इस विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये भगवान और उनके परम भक्त उद्धव के बीच का एक बेहद रहस्यमयी और ज्ञान से भरा संवाद है। और मैं कहूंगी कि इस ग्रंथ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे सिर्फ एक दार्शनिक या धार्मिक किताब मान लेना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। वो कैसे? क्योंकि अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझे ना, तो ये असल में हमारे मन और हमारी चेतना का एक पूरा ऑपरेटिंग मैनुअल है। ये अध्याय बहुत ही तार्किक तरीके से ये डिकोड करता है कि हमारे भीतर उठने वाले विचार, हमारे फैसले, यहाँ तक कि हमारी खुशियाँ और हमारे दुख, ये सब पैदा कहाँ से होते हैं और इन्हें कौन सी अदृश्य शक्ति कंट्रोल कर रही है। अगर मैं इसे एक बहुत ही आधुनिक और व्यावहारिक उदाहरण से समझाऊं, तो सोचे कि हम सब ने पैदा होते ही अपनी आंखों पर अलग अलग रंग के चश्मे पहन लिए हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। या यूं कहें कि हमारे दिमाग में एक खास तरह का सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है। अगर चश्मा लाल है तो हमें हर जगह कंपटीशन, गुस्सा और भागदौड़ दिखेगी। बिल्कुल। अगर चश्मा हरा है तो दुनिया शांत और ठहरी हुई लगेगी। बिल्कुल। और हम सोचते हैं कि दुनिया वैसी ही है जैसी हमें दिख रही है। राइट। लेकिन असल में सारा खेल उस चश्मे का है। और उद्धव गीता के इस अध्याय के अनुसार ये चश्मे या ये सॉफ्टवेयर ही दरअसल प्रकृति के 3 गुण हैं। ये चश्मे वाला उदाहरण इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एकदम सटीक है। इन्हीं तीनों गुणों की वजह से हर इंसान का नजरिया अलग होता है। देखिए, भगवान इस अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस पूरे भौतिक प्रकृति के 3 मुख्य गुण हैं। और वो 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी जीव इन तीनों के प्रभाव से अछूता नहीं है। हमारा पूरा व्यक्तित्व इन्हीं तीनों से मिलकर बनता है। तो आइए इन गुणों के इस रहस्यमयी पर्दों को एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सत्व गुण की, जिसे आमतौर पर अच्छाई कहा जाता है। ग्रंथ इसके बारे में क्या समझाता है? सत्व गुण को हम एक साफ और पारदर्शी चश्मे की तरह देख सकते हैं। इस शास्त्र की गहराई हमें बताती है कि जब किसी व्यक्ति की चेतना पर सत्व गुण हावी होता है ना, तो उसके भीतर शांति, आत्मनियंत्रण, सच्चाई और करुणा जैसे लक्षण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। मतलब एक तरह से वो अंदर सुलझने लगता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा इंसान हमेशा संतोष में रहता है। वो ज्ञान और सच्ची खुशी की ओर आकर्षित होता है। उसे भौतिक चीजों को जमा करने की वो जो अंधी दौड़ होती है ना, वो परेशान नहीं करती। उसका मन ठहरा हुआ होता है, ठीक एक शांत झील की तरह जिसमें कोई लहर ना हो। मतलब एक ऐसा इंसान जो खुद में शांत है, माइंडफुल है और जिसका फोकस दुनिया से छीनने पर नहीं बल्कि उसे बेहतर बनाने पर है। ये तो बहुत ही आदर्श स्थिति लगती है मुझे। हाँ, ये भौतिक स्तर पर सबसे उच्च अवस्था है। लेकिन इसके ठीक विपरीत है रजस गुण, जिसे हम पैशन या जुनून कह सकते हैं। अच्छा, तो ये रजस कैसे काम करता है? रजस गुण का मैकेनिज्म बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। जब रजस हावी होता है तो इंसान के भीतर एक भयंकर लालसा पैदा होती है। उसे धन, प्रसिद्धि और ताकत की एक ऐसी प्यास लगती है जो
जो कभी बुझती ही नहीं। अरे बाप रे। वो लगातार मेहनत करता है, कड़ा संघर्ष करता है, लेकिन मजेदार बात ये है कि वो कभी वर्तमान में खुश नहीं रह पाता। वो हमेशा भविष्य की चिंता और तनाव से घिरा रहता है। ये गुण इंसान को मैं और मेरा की भावना में बुरी तरह फंसा देता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। जी बताइए। अगर हम आज की दुनिया के हिसाब से देखें तो पैशन, एम्बिशन और कड़ी मेहनत को तो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी माना जाता है ना। हाँ बिल्कुल माना जाता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बड़े सपने देखो, उन्हें हासिल करो। तो क्या ये ग्रंथ ये कह रहा है कि एम्बिशन या कुछ बड़ा हासिल करने की इच्छा होना ही अपने आप में गलत है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है आपका, और यहीं पर ना उद्धव गीता का मनोविज्ञान सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। देखिए, ग्रंथ ये नहीं कहता कि मेहनत करना गलत है। समस्या उस मेहनत के पीछे छिपी चेतना की है। चेतना की मतलब रजस गुण में खराबी ये है कि ये हमारी खुशी को उन नतीजों से बांध देता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। रजस गुण में इंसान सोचता है जब मुझे वो प्रमोशन मिल जाएगा या जब मेरे पास वो बड़ी कार होगी तब मैं खुश होऊंगा। वो हमेशा खुशी को पोस्टपोन करता रहता है। बिल्कुल, ये हमेशा एक कमी की भावना से पैदा होता है, और क्योंकि इंसान का अहंकार लगातार बढ़ता जाता है इसलिए वो कभी संतुष्ट नहीं होता। रजस एक ऐसी आग है जिसमें आप जितना घी डालेंगे वो उतनी ही भड़केगी। इसीलिए ये हमेशा चिंता और थकान लेकर आता है। समझ गया। मतलब ये वो चक्की है जिसमें हम दौड़ तो रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। एकदम सही। और तीसरा गुण जो है तमस यानी अज्ञानता, इसके लक्षण क्या है? तमस को आप अंधकार या भारीपन समझ सकते हैं। जब तमस गुण हावी होता है तो इंसान की सोचने, समझने और सही गलत का फैसला करने की जो शक्ति होती है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। अच्छा। हर चीज की शिकायत करते रहना। जो व्यक्ति तमस में डूबा होता है वो सच्चाई से भागता है। मतलब एक तरह से वो पूरी तरह से अंधकार में है। हाँ, अकारण हिंसा, पाखंड, बिना किसी उद्देश्य के जीवन जीना और हर समय नींद या किसी न किसी तरह के नशे में डूबे रहना, ये सब तमस का ही खेल है। अगर मैं इसे आज की जनरेशन के उदाहरण से समझूं तो जब हम वीकेंड पर बिना किसी वजह के घंटों तक फोन पर डूम स्क्रोलिंग करते रहते हैं, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता और एक अजीब सी उदासी छाई रहती है, क्या वो तमस है? बिल्कुल, मैं कहूंगी कि वो तमस का एकदम आधुनिक और सटीक रूप है, जहां ऊर्जा का बहाव बिल्कुल रुक गया है और चेतना एकदम सुन्न पड़ गई है। यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल उठ रहा है। जी पूछिए। क्या कोई इंसान पूरी तरह से सिर्फ एक ही गुण वाला हो सकता है? जैसे क्या कोई 100% सत्वगुणी या पूरी तरह से तामसिक हो सकता है? इसका उत्तर बहुत ही वैज्ञानिक है। भगवान उद्धव को स्पष्ट करते हैं कि इस भौतिक दुनिया में कोई भी जीव किसी एक गुण का पूर्ण संस्करण नहीं होता। अच्छा, मतलब हम सब मिक्स हैं। बिल्कुल, हम सब के भीतर हर समय इन तीनों गुणों का एक मिश्रण या एक कॉकटेल चलता रहता है। हमारा स्वभाव, हमारा व्यक्तित्व और हमारा अहंकार इसी बात से तय होता है कि उस विशेष क्षण में कौन सा गुण हावी है। ये कैसे काम करता है दिन भर में? देखिए, कभी सुबह उठकर हम बहुत सात्विक महसूस करते हैं, ध्यान करते हैं, अच्छा सोचते हैं। दोपहर होते होते काम का प्रेशर आता है और हम रात से खो जाते हैं। हाँ, वो मीटिंग्स में चिड़चिड़ाना और बहस करना। एकदम सही। और रात तक हम इतने थक जाते हैं कि सिर्फ सोफे पर गिर पर टीवी देखना चाहते हैं, यानी तब तमस हावी हो जाता है। अरे वाह, ये तो सच में हमारे दिमाग के अंदर चल रहे एक निरंतर नाटक जैसा है। अब अगर ये गुण हमारी सोच और हमारी ऊर्जा को इतना गहराई से बदलते हैं तो मुझे लगता है कि ये हमारे आसपास के माहौल, हमारी पसंद नापसंद और यहाँ तक कि हमारे रहने की जगहों को भी डिक्टेट करते होंगे, क्योंकि एक अशांत मन किसी शांत जगह पर तो टिक नहीं सकता। आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है यहाँ पर। ग्रंथ का अगला हिस्सा इसी बात का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करता है। ये बताता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की हर छोटी बड़ी गतिविधि इन गुणों से कैसे बंधी है। चलिए रहने की जगह का ही उदाहरण लेते हैं। हाँ, ग्रंथ निवास के बारे में क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि सत्वगुणी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जंगल, पहाड़ों या एकांत में रहना पसंद करता है, जहाँ प्रकृति हो और शांति हो। उसे भीड़ से उलझन होती है। और रजस वाले? रजस गुणी व्यक्ति शहरों की भीड़-भाड़, गगनचुंबी इमारतों और उस चकाचौंध के बीच रहना चाहता है, जहां वो खुद को साबित कर सके, जहां हर वक्त एक्शन हो रहा हो। और तमस वाला इंसान?
तमस गुणी व्यक्ति ऐसी जगहों पर रहना पसंद करता है जो गंदी हो या जहाँ भ्रष्टाचार हो, जुए के अड्डे हों या शराब खाने हों। ये तो हमारे रियल एस्टेट की पसंद को भी गुणों से जोड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि जो भगवान का मंदिर है या जहाँ आध्यात्मिक चर्चा होती है, वो स्थान इन तीनों भौतिक गुणों से परे माना गया है। और अगर हम ज्ञान और हमारी समझ की बात करें, क्या ज्ञान को भी गुणों में बांटा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। ज्ञान किस नियत से हासिल किया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको समझाती हूँ। सत्वगुण का ज्ञान इंसान को ये देखने की दृष्टि देता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग। वो हर जीव में एक ही चेतना को देखता है। रजस गुण का ज्ञान पूरी तरह से भौतिक द्वंद्वों पर टिका होता है। मतलब ये मेरा है, वो तेरा है, ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दुश्मन है। और तमस में? तमस गुण में तो ज्ञान नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। उसका ज्ञान केवल खाने, सोने और अपनी रक्षा करने तक ही सीमित रह जाता है। मुझे लगता है ये सुख या खुशी के कंसेप्ट पर भी लागू होता होगा, क्योंकि हर इंसान सुख तो ढूंढ ही रहा है ना, बस जगहें अलग अलग हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। खुशी को भी ग्रंथ 3 हिस्सों में बांटता है। जो सुख आत्म साक्षात्कार से मिलता है, जो शुरुआत में कड़वा पर अंत में अमृत जैसा होता है, वो सात्विक सुख है। और रजस का सुख? रजस गुण का सुख केवल इंद्रियों की संतुष्टि से आता है। शुरुआत में अमृत जैसा लगता है, जैसे कि जंक फूड खाना या अचानक बहुत पैसा मिल जाना, लेकिन अंत में ये कड़वा हो जाता है और रोग या चिंता बढ़ाता है। और तामसिक सुख तो शायद सुख होता ही नहीं होगा। सही कहा, तामसिक सुख तो बस एक भ्रम है। ये वो झूठा सुख है जो केवल मोह, अज्ञानता या नशे से मिलता है, जो शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ इंसान का पतन ही करता है। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी का इस्तेमाल करना चाहूंगा यहाँ। ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी एक कार की तरह है। दिलचस्प है, बताइए। जब तमस हावी होता है तो ऐसा है जैसे हम हैंड ब्रेक लगाकर कार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बहुत जोर लग रहा है पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, बस धुआं छोड़ रही है। बिल्कुल। स्पीड बहुत है लेकिन एक्सीडेंट का डर भी उतना ही है। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। और जब सत्व गुण होता है तो हम एक साफ हाईवे पर बहुत ही स्मूथ तरीके से सही दिशा में गाड़ी चला रहे होते हैं। बहुत ही शानदार रूपक है ये। और इस कार के अंदर जो ये गुणों की शिफ्टिंग चल रही है ना, ये बिना संघर्ष के नहीं होती है। हमारे भीतर हमेशा एक युद्ध चलता रहता है। तो जब हमारे अंदर ये तीनों आपस में टकराते हैं तो उसका अनुभव कैसा होता है? कौन जीतता है इस लड़ाई में? देखिए, जब सत्व गुण बाकी दोनों को दबाकर हावी होता है तो व्यक्ति को अपने शरीर के हर हिस्से में, अपनी हर इंद्रियों में ज्ञान का प्रकाश महसूस होता है। वो बहुत खुश, हल्का और निडर महसूस करता है। जब रजस हावी होता है और सत्व तमस को दबा देता है तो इंसान के अंदर इच्छाओं की आंधी चलने लगती है। वो एक जगह शांति से बैठ नहीं सकता। और जब तमस बाकी दोनों को हरा देता है तो इंसान गहरी निराशा, सुस्ती और भ्रम में डूब जाता है। ये एक निरंतर चलने वाला चक्र है। लेकिन इस पूरे चक्र का, इस जीवन भर की भागदौड़ का अंतिम परिणाम क्या होता है? ग्रंथ के अनुसार मृत्यु के बाद हमारी मंजिल कैसे तय होती है? क्या है इसका कोई कर्मों का गणित है? ये बहुत ही तार्किक गणित है। ये कोई सजा या इनाम का सिस्टम नहीं है, बल्कि हमारी चेतना का एक स्वाभाविक भाव है। शास्त्र समझाता है कि मृत्यु के समय जो गुण सबसे अधिक हावी होता है वही आत्मा की अगली गति तय करता है। अच्छा। हाँ, अगर कोई जीवन भर सत्व गुण का अभ्यास करता है तो मृत्यु के बाद उसकी चेतना हल्की होती है और वो उच्च लोकों की ओर उठती है, जैसे स्वर्ग या देवलोक। जी। और जो रजस गुणी होते हैं उनकी चेतना इच्छाओं के बोझ से भारी होती है, इसलिए वे मानव समाज में ही दोबारा जन्म लेते हैं ताकि अपने अधूरे काम और महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकें। और तमस वाले कहाँ जाते हैं? जो तमस में डूबे रहते हैं, जिनकी चेतना में सिर्फ अंधकार है, वे स्वाभाविक रूप से नीचे की योनियों, जानवरों या नरक जैसी कष्टदायी स्थितियों में चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ आकर अगर मैं इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखूं तो एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है मेरी नजर में। वो क्या? यही कि तमस बहुत बुरी चीज है, हमें उससे हर हाल में बचना चाहिए। रजस थकाने वाला है और स्ट्रेस देता है, उससे भी बचना चाहिए। और सत्वगुण यानी अच्छाई सबसे बेहतरीन है क्योंकि ये हमें शांति देता है और स्वर्ग तक ले जाता है। तो क्या एक साधारण, अच्छा, दूसरों का भला करने वाला और सात्विक जीवन जीना ही हमारी आत्मा का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए? बात यहीं खत्म हो जाती है ना?
और यहीं पर, बिल्कुल इसी बिंदु पर आकर, ये महान शास्त्र अपने सबसे गहरे, सबसे रहस्यमय और सबसे क्रांतिकारी सत्य की ओर मुड़ता है। भगवान उद्धव से बहुत ही दृढ़ता के साथ कहते हैं कि सत्व गुण यानी अच्छाई अंतिम मंजिल बिल्कुल नहीं है। एक मिनट रुकिए, यहाँ मैं सच में उलझन में हूँ। बताइए। मैं समझ सकता हूँ कि कोई रजस के स्ट्रेस को क्यों छोड़ना चाहेगा, मैं ये भी समझता हूँ कि तमस के आलस्य को क्यों त्यागना चाहिए, लेकिन कोई सत्व को क्यों छोड़ेगा? अच्छाई से क्या परेशानी है? एक अच्छा, सच्चा और शांत इंसान बने रहना तो दुनिया का सबसे सही तरीका है ना? ये आपत्ति बहुत ही स्वाभाविक है और दुनिया भर के ज्यादातर दार्शनिक यहीं आकर रुक जाते हैं, लेकिन उद्धव गीता हमें इसके पार ले जाती है। मैं इसके पीछे का बहुत ही गहरा मनोविज्ञान आपको समझाती हूँ। हाँ प्लीज। सच है कि अच्छाई या सत्वगुण सबसे शुद्ध है, लेकिन वो भी आपको इस भौतिक दुनिया से बांधता है। बांधता है? कैसे? जरा सोचिए, अगर तमस और रजस लोहे की भारी जंजीरें हैं, तो सत्वगुण एक सोने की जंजीर है। अरे बाप रे, सोने की जंजीर? हाँ, है तो वो भी जंजीर ही ना। जब आप बहुत सात्विक हो जाते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, तो अक्सर मन में एक बहुत ही सूक्ष्म अहंकार पैदा हो जाता है। स्पिरिचुअल ईगो। बिल्कुल, कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं दुनिया को बचा रहा हूँ, मैं उन राजस्विक या तामसिक लोगों से बेहतर हूँ। ये जो अपनी अच्छाई का, ज्ञान का और अपनी शांति का आकर्षण है ना, ये भी आत्मा को पूरी तरह आजाद नहीं होने देता। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये आपको स्वर्ग तो ले जाएगा, लेकिन स्वर्ग भी एक अस्थायी जगह है। जब आपके पुण्यों का बैलेंस खत्म होगा, आपको फिर से इसी पृथ्वी पर लौटना पड़ेगा। ओह, तो जो मेरी वो कार वाली एनालॉजी थी, सत्वगुण का मतलब है कि आप एक बहुत ही खूबसूरत स्मूथ हाईवे पर मर्सिडीज चला रहे हैं। हाँ? सफर बहुत सुहाना है। हाँ? लेकिन सच्चाई ये है कि आप अभी भी उस कार के अंदर कैद हैं। धीन है, प्रकृति आप पर हावी है। सच्चा ज्ञान, जिसे शास्त्र में कैवल्यम कहा गया है, और सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब व्यक्ति इन तीनों गुणों के पार चला जाता है, जब वो कार से बाहर निकल आता है, जिसे अक्सर निर्गुण अवस्था कहा जाता है। लेकिन ये शब्द सुनकर थोड़ा अजीब लगता है मुझे। निर्गुण यानी गुणों के बना। व्यवहारिक रूप से ये कैसा लगेगा? क्या इंसान एक पत्थर की तरह भावनाहीन हो जाता है? कोई अच्छाई से पार कैसे जा सकता है? निर्गुण होने का मतलब पत्थर होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप दुनिया के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़ नहीं रहे हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, पर पानी से भीगता नहीं है। अच्छा, तो यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है? शास्त्र के अनुसार इस अवस्था तक पहुँचने का केवल एक ही अचूक मार्ग है, निष्काम भाव से भगवान की भक्ति। हाँ, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है? मतलब भक्ति इन तीन गुणों को कैसे काटती है? देखिए, भगवान स्वयं इन तीनों भौतिक गुणों से परे हैं, वो पारलौकिक हैं। जब कोई व्यक्ति अपने सारे कर्म, अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी अच्छाई बिना किसी फल की इच्छा के उस परम सत्ता को समर्पित कर देता है, तो उसके कर्म भौतिक नहीं रह जाते। तो वो क्या बन जाते हैं? वे आध्यात्मिक बन जाते हैं। वो इंसान काम इसलिए नहीं करता कि उसे स्वर्ग जाना है, जो कि सत्व है, या इसलिए नहीं कि उसे पैसा कमाना है, जो कि रजस है, बल्कि सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो भगवान की सेवा है। वो खुद को एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा मानता है। और जब आप फल से पूरी तरह डिटैच हो जाते हैं ना, तब ये तीन गुण आप पर अपना असर डालना बंद कर देते हैं। ये सच में दिमाग के सारे जाले साफ कर देने वाला विचार है। मतलब अगर हम निष्काम कर्म कर रहे हैं पूरी तरह से समर्पित होकर, तो ना हमें स्वर्ग की लालसा रहती है और ना ही नरक का डर। हम बस उस एक सुप्रीम एनर्जी के इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। बिल्कुल, ऐसे भक्त को मैं और मेरा का कोई भ्रम नहीं रहता। वो इस भौतिक प्रकृति के गुणों को ही भगवान की सेवा में लगाकर उसी के सहारे इस भवसागर को पार कर जाता है। वो एक ऐसे डांसर की तरह हो जाता है जो संगीत की धुन में पूरी तरह मग्न है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दर्शक ताली बजा रहे हैं या नहीं। तो अगर हम इस पूरी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक यात्रा का एक बहुत ही शांतिपूर्ण और भावपूर्ण सारांश निकालें, तो ये समझ आता है कि इंसान को सबसे पहले तमस के उस घने अंधेरे, आलस्य और निराशा से निकलना है। जी। फिर उसे रजस की उस अंधी भागदौड़ और महत्वाकांक्षा की आग को पार करते हुए सत्व की शांति और ज्ञान तक पहुंचना है। बिल्कुल। और अंततः जो सबसे मुश्किल कदम है, अपनी उस अच्छाई और ज्ञान का अहंकार भी छोड़कर
पूर्ण समर्पण और भक्ति के माध्यम से परम मुक्ति को पाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की एक बहुत ही बड़ी व्यवहारिक सीख देता है। सुनने वालों के लिए यहाँ मुख्य संदेश यही है कि अपने जीवन का, अपने ही मन का निरंतर अवलोकन करें, उसे दूर से देखें। मतलब ये पहचानना कि किस समय कौन सा गुण हम पर अपना जाल फेंक रहा है। हाँ, बिल्कुल। अगर मैं बिना वजह चिड़चिड़ा रहा हूँ तो मुझे समझना चाहिए कि तमस मुझ पर हावी है। हाँ। अगर मैं लगातार दूसरों से आगे निकलने की होड़ में अपनी रातों की नींद खराब कर रहा हूँ तो ये रजस मुझे चला रहा है। और जब हम इस प्रोग्रामिंग को दूर से देखना शुरू कर देते हैं तो निष्काम कर्म और अनासक्ति का अभ्यास करना बहुत आसान हो जाता है। जी, और धीरे धीरे अपने मन को इन भौतिक सुखों की आसक्ति से हटाकर उस परम तत्व में लगाना ही मानव जीवन की वास्तविक सफलता है। आज की इस बेहद गहरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहूंगा जो शायद हम सबको कई दिनों तक सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल, बताइए। अगर हमारे सारे फैसले, हमारा गुस्सा, हमारी महत्वाकांक्षाएं और यहाँ तक कि हमारी शांति भी सिर्फ इन 3 अदृश्य गुणों का एक रासायनिक खेल है, तो क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल सिर्फ एक भ्रम है? क्या हम सच में अपने फैसले खुद ले लें, या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं जिन्हें ये 3 गुण नचा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको अपनी हर पसंद और नापसंद पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। असली आजादी शायद तभी शुरू होती है जब हम इस कठपुतली के खेल को समझ जाते हैं और डोरियां उस परम सत्ता को सौंप देते हैं। ये सचमुच एक ऐसा गहरा विचार है जिस पर हर आध्यात्मिक साधक को एकांत में विचार करना चाहिए। अगले भाग को सुनने और जीवन बदल देने वाले ऐसे ही दिव्य शास्त्रों और आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई में जाने के